राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ, आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है आपको, ये तो मैंने बता दिया कि मैं आपको समझा क्या क्या रही हूँ, हर दिन के बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ आप समझ लो, और उसके बाद उपाय क्या क्या करना है वो भी मैं आपको जहाँ ज़रूरत थी बता देती हूँ। उसके बाद गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ। गुरु मंत्र को आपने किस तरह अपने हफ्ते के लिए, इनके पूरे वीक के लिए आपने किस तरह से यूज़ करना है वो भी आप चीज़ें समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद आपने प्रश्न पूछना है तो प्रश्न आप अपना कमेंट करते हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो, और अगर आपने पर्सनली पूछना है तो पर्सनली भी आप जो है अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हो। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य साथ देता हुआ, लेकिन देखो, भाग्य की गति जो होती है ना, वो थोड़ी धीमी होती है। तो धीमी, जब एकदम प्रोग्रेस की तरफ आप चलते हो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ अगर चल रहे हो तो ज़बरदस्ती का नहीं नहीं मुझे ये नहीं, मुझे इसमें से ये चीज़ निकालनी है। देखो, कुछ भी प्रोग्रेस मिल रही होती है या हम कहीं पर भी आगे बढ़कर कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो प्लीज़ यहाँ मैं ये चाहती हूँ कि आप एडजस्ट करें, और जिस तरह का रुख है उसी हिसाब से, यानी कि आपको मार्केट एक्सप्लोर करनी है तो मार्केट एक्सप्लोर करिए कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। अगर कोई अपना काम कर रहे हैं या क्या चीज़ की डिमांड है तो उसी तरीके से आप काम को करने की कोशिश करें, अपनी मर्जी मत करें। ठीक है, इस चीज़ को समझ लोगे तो डेफिनेटली आपके ये रास्ते जो है बेहतर हो जाएंगे। अब आप बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप बाहर जाने के बारे में इच्छुक है, शायद इसी चीज़ के ऊपर आप लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बाहर जाना चाहते हैं, पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं, पुरानी बातों में जाना चाहते हैं, यानी कि पास्ट जो है आपको बहुत लुभा रहा है, बहुत तरीके से अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, और आप जो हैं वहाँ पास्ट की तरफ ही आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं कर रहे जितनी तेजी से करना चाहिए। ठीक है, शांत हो, धीमे धीमे, लेकिन चाह रहे हो कोई दूसरा ही करके मेरे लिए लेकर आए और मुझे ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। यहाँ अगर आप खुद ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, नहीं उन चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं सामने आएंगी। अगर आप खुद काम करोगे आगे बढ़कर तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, यानी कि दूसरा भी कोई करे, आप भी कुछ मेहनत करो। लेकिन अब वेडनेसडे वाले दिन तो मेरी बात मानने वाले बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे उस दिन, धीमी गति से चलोगे, लेकिन आपको लगेगा दूसरा कर लाया ना, ठीक है, मेरे लिए काम हो गया ना, किसी और ने कर दिया तो क्या हुआ। अब यहाँ थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हो कि क्या प्राप्ति मैंने की है, यानी कि मुझे क्या चीज़ प्राप्त हुई है, क्या चीज़ें जो हैं मैंने अंडरस्टैंड की हैं, क्या चीज़ें मैं अपने लिए लेकर आऊँ या नई चीज़ें सीखूँ। यहाँ आप गुरु धारण करते हुए, गुरु से कुछ सीखते हुए, अपने गुरु से सलाह लेते हुए दिखाई देते हो। तो नया सीख रहे हो, नया कुछ अर्जित कर रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत समझदारी से सब चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, नया कुछ लाओगे निकाल कर तो बहुत अच्छी बात है। जितना नयापन चीज़ों के अंदर आता जाता है उतनी वो चीज़ें रिफ्रेश होती जाती हैं। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अपनी संतान के लिए करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि संतान जो है वो आपकी कुछ डिमांड कर रही है और आप उसके लिए करके दे रहे हैं। आपने उसके लिए सोचा बहुत कुछ है लेकिन उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप उसके लिए जितना अपनी समर्थ अनुसार कर पा रहे हो वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ सोच ज़्यादा ही रहे हो, यानी कि दिमाग अजीब से तरीके से घूम रहा है, समझ में नहीं आ रही मुझे क्या करना है क्या नहीं। इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के ज़मीन में दबा देना। ठीक है, अब ज़मीन नहीं मिले कहीं, क्योंकि लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो गमला तो होता है, उस पॉट तो होता है, उसके अंदर मिट्टी तो होती है, उसके अंदर दबा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा धन जो है वो किसी और के थ्रू प्राप्त करना है। प्राप्त तो होगा लेकिन फिर भी उसके बाद भी दिमाग जो है घूमे ही चले जा रहा है।
ठीक है। देखो, आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को बिना मतलब के अपने दिमाग को खर्चा मत करो। ठीक है, मेडिटेशन करो, वो आपके लिए बेहतर होगी। अपनी सोच को बढ़ाओ। ठीक, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए कोई सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में जा सकते हो, किसी शादी में जा सकते हो। उधर भी जाकर आप कुछ ना कुछ, अरे भैया उसके यहाँ तो शादी बढ़िया थी, ये तो बढ़िया नहीं, इसकी तो दुल्हन अच्छी नहीं है, इसका तो दूल्हा अच्छा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आप कमी पेशी निकालते हुए फंक्शन, अरे गए हो पार्टी में, पार्टी को एंजॉय करो। बहुत अच्छा समय होता है कि हम अपनों से मिल पाते हैं, आस-पास लोगों से मिलते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। ठीक है? अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या, देखो कोई मौका आपके हाथ से तो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? यहाँ पर लेकिन आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए बोलते हैं आपको कतई कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा कि ठीक है कोई जाता है तो चीज़ चली जाए, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप बड़े दिलेर बन के ये चीज़ कहो कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ में हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें देना भी पड़ता है, तो दैट इज़ टू गुड। तो बहुत अच्छी तरह से जो आप देना चाहते हो वो चीज़ें दो, और जो दान करना चाहते हो दान करो। दान ही आपके लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दान करिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, कुछ अपने मन को मारने की भी कोशिश करो, नॉनवेज छोड़ने की कोशिश करो, या कोई चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, एडिक्टेड हो गए हो उन चीज़ों से, उनको छोड़ने की करो। लेकिन अंदर से क्या है, आपको बहुत बड़ा डर है अपने लिए, तो भाई डर के आगे ही जीत है। और लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि मुझे किसी चीज़ से डरना नहीं है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है, आगे बढ़ के अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करनी है। अब आप समझ गए आपको क्या करना है। ठीक है, अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार करते हैं।